दोस्तों, समीर के दिल में एक ही धड़कन थी, एक ही नाम था और वो नाम था रिमझिम। जब से रिमझिम उस कविता के चंगुल में गई थी, समीर का चैन छिन गया था। रातों को नींद नहीं, दिन को सुकून नहीं, बस एक ही जुनून था, रिमझिम को ढूंढना, उसे उस शैतान के पंजों से आजाद कराना। और दोस्तों, समीर कोई आम इंसान नहीं था, वो राजा था जो अपनी रानी के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। समीर को जब यह पता चला कि रिमझिम उसी औरत के कब्जे में है जिसे उसने हॉस्पिटल में देखा था, यानी कविता के पास, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कविता, वो औरत जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी, जो पैसों के लिए किसी की भी जान लेने से नहीं हिचकिचाती थी, उसी कविता के हाथों में रिमझिम और दिया की जानें थीं। यह सोचकर ही समीर का खून खौल उठा। लेकिन दोस्तों, असली मुश्किल यह थी कि कविता का अड्डा कहाँ था। यह पता लगाना किसी पहेली को सुलझाने से कम नहीं था। कविता चालाक थी, शातिर थी और उसने अपने ठिकाने को इतनी सफाई से छुपाया हुआ था कि कोई आसानी से उस तक पहुंच नहीं सकता था। समीर के पास वक्त कम था और खतरा बहुत बड़ा था। हर गुजरते पल के साथ रिमझिम और दिया की जान खतरे में थी। समीर जानता था कि अगर उसने देर की तो शायद बहुत देर हो जाए, इसीलिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, समीर ने एक रेडियो स्टेशन का सहारा लिया। जी हाँ, एक रेडियो स्टेशन। उस जमाने में जब हर चीज बंद हो जाती है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तो प्यार अपना रास्ता खुद बना लेता है। समीर ने रेडियो के जरिए रिमझिम तक एक पैगाम पहुंचाया, वो पैगाम जो सिर्फ रिमझिम ही समझ सकती थी। समीर ने कहलवाया, कल तुम्हें गंगोर माता के दर्शन करने के लिए मंदिर जरूर आना होगा, बस इतना सा पैगाम। लेकिन इसमें छुपा था एक पूरा का पूरा प्यार, एक उम्मीद, एक वादा। रिमझिम जब यह सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है कि समीर उसे ढूंढ रहा है, समीर उसे भूला नहीं है, समीर अभी भी उससे प्यार करता है। दोस्तों, उस रात रिमझिम के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठती है। कविता के उस अंधेरे अड्डे में जहां हर तरफ खौफ था, डर था, अनजाना साया था, वहां रिमझिम के दिल में एक रोशनी जल उठी। वो रोशनी थी समीर की आवाज की, उसके प्यार की। रिमझिम ने मन ही मन तय किया कि वो कल मंदिर जरूर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उस रात की सबसे बड़ी चाल, जो रिमझिम अपनी आजादी के लिए चलने वाली थी। अगले दिन सुबह कविता के घर में पूजा का माहौल था। कविता खुद दिखावे के लिए धर्म का सहारा लेती थी। उसने रिमझिम और दिया को भी मंदिर ले जाने का फैसला किया ताकि कोई शक ना करे। और दोस्तों, यही कविता की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि रिमझिम तो बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो मंदिर पहुंची, उसने माता को प्रणाम किया और चुपके से प्रसाद के डिब्बे पर वीर घर का सिंबल बना दिया। यह सिंबल समीर की पहचान थी, उनके घर की निशानी थी। रिमझिम जानती थी कि अगर समीर मंदिर आया तो वो इस सिंबल को पहचान लेगा। यह था रिमझिम का दिल से भेजा हुआ वो पैगाम जो बिना आवाज के बोलता था, बिना शब्दों के सब कुछ कह देता था। दोस्तों, मंदिर में वो प्रसाद का डिब्बा रखा हुआ था और उस पर बना वीर घर का सिंबल, यह रिमझिम की आखिरी उम्मीद थी। रिमझिम ने अपना काम कर दिया था, अब बारी थी समीर की। और दोस्तों, समीर उस दिन मंदिर जरूर पहुंचा। उसके दिल में माता पर पूरा यकीन था, रिमझिम पर पूरा भरोसा था। लेकिन जब समीर मंदिर पहुंचा तो वहां रिमझिम नहीं थी, कविता उसे वापस ले जा चुकी थी। समीर का दोस्त उसके पास आया और बोला, राजा साहब, मुझे लगता है कि आपके भरोसे में शायद कोई मिस्टेक हो गई है। आपका भरोसा सही साबित नहीं हुआ। यह सुनकर किसी का भी दिल टूट जाता, किसी का भी हौसला ढह जाता। लेकिन समीर समीर था। उसने अपने दोस्त की आंखों में देखा और बोला, मुझे माता पर पूरा भरोसा है, रिमझिम मुझे मिलकर रहेगी। दोस्तों, यह वो लम्हा था जब समीर का इरादा पत्थर की तरह मजबूत नजर आया। वो टूटा नहीं, वो झुका नहीं, और माता ने भी अपने भक्त को निराश नहीं किया। समीर की नजर उस प्रसाद के डिब्बे पर पड़ी जो मंदिर में रखा हुआ था। उसने उस डिब्बे को उठाया और जैसे ही उसकी नजर उस सिंबल पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वीर घर का सिंबल, यह रिमझिम का पैगाम था। यह रिमझिम की आवाज थी जो बिना बोले सब कुछ कह गई थी। समीर की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसुओं को रोका, क्योंकि अभी वक्त रोने का नहीं था, अभी वक्त लड़ने का था। समीर फौरन मंदिर के पुजारी के पास गया। पंडित जी, आप बताइए, यह प्रसाद किसने चढ़ाया था? पंडित जी वो इंसान थे जो मंदिर आने वाले हर भक्त को ध्यान से देखते थे।
उन्हें हर चेहरा याद रहता था, हर नाम याद रहता था। पंडित जी ने कहा, बेटा, यह प्रसाद कविता ने चढ़ाया था। उसके साथ एक लड़की भी थी। दोस्तों, यह सुनते ही समीर के दिल में जैसे बिजली कौंध गई। कविता खुद मंदिर आई थी और रिमझिम उसके साथ थी। इसका मतलब कविता का ठिकाना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। और पंडित जी ने समीर को वो पता बता दिया जो समीर को चाहिए था। कविता का ठिकाना, वो जगह जहाँ रिमझिम और दिया कैद थीं। दोस्तों, समीर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने फौरन अपने दोस्त को इशारा किया और दोनों निकल पड़े। लेकिन समीर अकेला नहीं गया। वो पुलिस को साथ लेकर गया क्योंकि वो जानता था कि कविता अकेली नहीं होगी। उसके साथ उसके गुर्गे होंगे, उसके आदमी होंगे। और अगर बिना तैयारी के गए तो रिमझिम और दिया की जान और भी खतरे में पड़ सकती थी। समीर ने पूरी प्लानिंग के साथ कदम उठाया। यही उसकी समझदारी थी, यही उसकी ताकत थी। उधर कविता के अड्डे पर माहौल बेहद खतरनाक हो चुका था। कविता को पता था कि वो ज्यादा देर तक रिमझिम और दिया को अपने पास नहीं रख सकती। खतरा बढ़ता जा रहा था। इसीलिए उसने एक शेख से डील कर ली थी। एक ऐसा शेख जो पैसों के बदले इंसानों को खरीदता था। कविता ने रिमझिम और दिया को उस शेख को सौंपने का फैसला कर लिया था, वो भी मोटे दामों पर। दोस्तों, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। रिमझिम जो इतनी मासूम थी, जो इतनी पाकीज़ा थी, उसे उस शैतान के हाथों बेचा जाने वाला था। और दिया, वो बच्ची जिसने अभी जिंदगी देखी भी नहीं थी, उसका भी यही हश्र होने वाला था। कविता के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि वो जीत गई है। उसे लग रहा था कि आज के बाद रिमझिम हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाएगी और समीर कभी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, वो यह नहीं जानती थी कि उसी वक्त समीर उसके दरवाजे की तरफ बढ़ा चला आ रहा था, पुलिस के साथ, हौसले के साथ और रिमझिम को वापस लाने के अटूट इरादे के साथ। वो घड़ी नजदीक आ रही थी जब कविता की सारी चालें धूल में मिल जाने वाली थीं और समीर रिमझिम को अपनी बाहों में थाम लेने वाला था। दोस्तों, वो लम्हा आ गया था जिसका समीर को बेसब्री से इंतजार था। कविता का अड्डा सामने था। एक पुरानी, सुनसान इमारत जहां बाहर से देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि अंदर दो बेगुनाह जाने कैद है। लेकिन समीर की आंखें उस इमारत को देखते ही चमक उठीं। उसका दिल बोल रहा था कि रिमझिम यही है, बस यही है। पुलिस चारों तरफ से घेरा डाल चुकी थी। कोई भी अंदर से बाहर नहीं निकल सकता था और कोई भी बाहर से अंदर नहीं जा सकता था। समीर ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। दोस्तों, यह वो कदम था जो एक मर्द तब उठाता है जब उसे अपनी जान से भी ज्यादा किसी की परवाह होती है। अंदर कविता अभी भी अपनी जीत के नशे में चूर थी। शेख के आदमी आने वाले थे। बस कुछ ही देर में रिमझिम और दिया उसके हाथ से निकल जाने वाली थीं, हमेशा के लिए। कविता बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। उसके चेहरे पर वो ठंडी क्रूर मुस्कान थी जो किसी शैतान के चेहरे पर ही होती है। उसने रिमझिम के कमरे का दरवाजा खोला और बोली, बस थोड़ी देर और, उसके बाद तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। रिमझिम ने कविता की आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, उसकी आंखों में एक यकीन था, एक अजीब सा सुकून था। जैसे उसे पता था कि कुछ होने वाला है, जैसे उसे समीर के आने का एहसास हो रहा था। दोस्तों, तभी अचानक बाहर से आवाजें आने लगीं। पुलिस की गाड़ियों की आवाज, दरवाजे पर दस्तक और फिर एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट गया। कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पुलिस अंदर आ गई थी और उनके साथ था समीर। दोस्तों, जब समीर उस कमरे में दाखिल हुआ जहां रिमझिम कैद थी, तो उस लम्हे को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। रिमझिम की आंखें समीर को देखते ही भर आईं। उसके होंठ कांपे। वो एक पल के लिए यकीन नहीं कर पाई कि समीर सच में यहाँ है। लेकिन जब समीर ने उसका नाम पुकारा, रिमझिम, तो वो टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। समीर ने आगे बढ़कर रिमझिम को अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, वो गले मिलना सिर्फ दो इंसानों का नहीं था, वो उन तमाम रातों का मिलना था जो दोनों ने तड़पते हुए गुजारी थीं। वो उन तमाम दुआओं का मिलना था जो दोनों ने एक दूसरे के लिए मांगी थीं। समीर ने रिमझिम को थामे रखा जैसे उसे डर था कि अगर उसने छोड़ा तो रिमझिम फिर से कहीं खो जाएगी। और रिमझिम भी समीर के सीने में सिमटी रही जैसे उसे उस एक जगह में पूरी दुनिया मिल गई हो। दिया भी पास आ गई और तीनों उस लम्हे में थे जो जिंदगी बहुत कम लोगों को देती है। उधर कविता का हाल देखने वाला था। जो औरत कुछ देर पहले अपनी जीत का जश्न मना रही थी,
वो अब पुलिस की गिरफ्त में थी। उसके हाथों में हथकड़ी थी। उसके गुर्गे भाग नहीं पाए, सब पकड़े गए। कविता की सारी चालें, सारी साजिशें, सारे मंसूबे सब धूल में मिल गए। उसके चेहरे पर अब वो मुस्कान नहीं थी, अब वहां था सिर्फ हार का दर्द। दोस्तों, यही होता है उन लोगों के साथ जो बेगुनाहों को तकलीफ देते हैं। ऊपर वाला सब देखता है और वक्त आने पर हिसाब भी लेता है। लेकिन दोस्तों, यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसी वक्त घना सिंह को यह खबर मिल गई कि समीर ने रिमझिम को बचा लिया है। घना सिंह जो पहले से ही एक खतरनाक दुश्मन था, यह खबर सुनते ही आग बबूला हो गया। उसके हाथ मेज पर पड़े और कमरे में रखी चीजें इधर उधर बिखर गईं। उसके आदमी डर के मारे एक कोने में सिमट गए। लेकिन दोस्तों, घना सिंह का गुस्सा जितनी जल्दी आया, उतनी ही जल्दी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, मैं उस रिमझिम को नहीं छोड़ूंगा। भले ही वो इस बार बच गई, लेकिन हर बार वो मेरे वार से नहीं बच पाएगी। दोस्तों, यह जुमला सुनकर रूह कांप जाती है, क्योंकि घना सिंह कोई खोखली धमकी देने वाला इंसान नहीं था। वो जो कहता था वो करता था। अब दोस्तों, सवाल यह है कि घना सिंह अपनी अगली चाल क्या चलेगा। क्या वो सीधे समीर पर वार करेगा या रिमझिम को निशाना बनाएगा? क्या समीर रिमझिम से माफी मांगते हुए उसे वापस महल ले आएगा? और अगर रिमझिम महल वापस आ गई तो क्या समीर की शादी अमायरा से हो पाएगी? दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि समीर अमायरा को छोड़ दे और रिमझिम को अपनाए तो अभी कमेंट करो, समीर बनना अमायरा को छोड़ दो, रिमझिम आपके लिए बेस्ट है। और दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखी तो लाइक जरूर करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी धमाकेदार अपडेट सबसे पहले यही मिलती है।